नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे पौधे के रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जिसे 99% आधुनिक लोग एक बेकार खरपतवार या घास फूस समझकर उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि और कविराज वैद्य इसके पत्तों, जड़ों और बीजों से ऐसी अचूक औषधियां तैयार करते थे जो बिना किसी साइड इफेक्ट के बड़े से बड़े इन्फेक्शन को जड़ से मिटा देती थीं। आज हम बात कर रहे हैं हस्तिशुंडी यानी इंडियन हीलियोट्रोप के पौधे की। इस पौधे का नाम हस्तिशुंडी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी मुड़ी हुई फूलों की डंडी साक्षात एक जंगली हाथी की सूंड जैसी दिखाई देती है। इसके ऊपर सफेद और हल्के गुलाबी फूलों की दो सुंदर कतारें होती हैं। आयुर्वेद के रस शास्त्र में इस पौधे को एक अत्यंत तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य औषधि माना गया है। आज के इस मास्टर क्लास में हम हस्तिशुंडी के पत्तों के रस से कान का इन्फेक्शन, स्किन फंगस, पुराना जोड़ों का दर्द और दांतों के पायरिया को ठीक करने का सटीक वैज्ञानिक तरीका डिकोड करेंगे। लेकिन याद रखिए, इस पौधे के भीतर एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य और गंभीर चेतावनी छिपी है, जिसे जाने बिना इसका इस्तेमाल करना आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। पहला वैदिक प्रयोग, कर्ण नाड़ी शोधन, ईयर इन्फेक्शन फिक्स। जब कानों के भीतर कफ और दूषित पित्त जमा हो जाता है तो तीव्र दर्द, मवाद बहना या सूजन की समस्या होती है, जिसे मॉडर्न साइंस ओटाइटिस मीडिया कहता है। हस्तिशुंडी के 5 ताजे पत्तों को साफ पानी से 3-4 बार अच्छी तरह धोएं ताकि धूल का एक भी कण न बचे। इसे बिना पानी मिलाए कूटकर एक महीन पेस्ट बना लें। अब एक शुद्ध सूती कपड़े यानी प्योर कॉटन क्लॉथ में इस पेस्ट को रखकर कसकर निचोड़ें और इसका शुद्ध अर्क निकाल लें। इस रस की एक एक बूंद सुबह शाम कान में डालने से कानों की पुरानी सूजन और मवाद बहने की समस्या 3 दिन में शांत हो जाती है। दूसरा वैदिक प्रयोग, नेत्र अभिष्यंद चिकित्सा यानी द कंजंक्टिविटिस प्रोटोकॉल। प्राचीन काल में जब आंखें अत्यधिक लाल हो जाती थीं, सूजन आती थी या आंखों से लगातार गंदा पानी बहता था, जिसे आज हम कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू कहते हैं, तब वैद्य इसके पत्तों के शुद्ध रस की एक बूंद आंखों में डालते थे। यह आंखों के कीटाणुओं का खात्मा करता है। सावधानी नोट, क्योंकि आंखें अत्यंत संवेदनशील अंग हैं, इसलिए घर पर इसका रस बनाते समय स्वच्छता यानी स्टेरिलिटी का स्तर 100% होना चाहिए। तीसरा वैदिक प्रयोग, त्वचा विकार नाशक लेप, द अल्टीमेट स्किन एंटीफंगल मैट्रिक्स। अगर आपके शरीर में पुराना दांत खाज, खुजली, एक्जिमा या गंभीर फंगल इन्फेक्शन यानी स्किन फंगल इन्फेक्शन है जो स्टेरॉयड क्रीम लगाने के बाद भी बार बार लौट आता है, तो यह बायोहैक आपके लिए है। हस्तिशुंडी के 10 पत्ते लें और साथ में 10 ताजे तुलसी के पत्ते लें। इन दोनों को बिना पानी मिलाए सिलबट्टे पर पीसकर एक गाढ़ा लेप तैयार करें। इस लेप को इन्फेक्शन वाली जगह पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। तुलसी की एंटी माइक्रोबियल शक्ति और हस्तिशुंडी के सक्रिय तत्व मिलकर फंगस के सेल वॉल को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। 1 हफ्ते के भीतर त्वचा बिल्कुल साफ और सूखी हो जाएगी। चौथा वैदिक प्रयोग, कंठ शोधन यानी फरिंजिटिस एंड टॉन्सिलाइटिस रिलीफ। अगर गले में भयंकर बलगम जमा है, टॉन्सिल्स में सूजन है या थायराइड ग्रंथियों के आसपास भारीपन है, तो इसके पत्तों को 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। इस वैदिक काढ़े से दिन में 2 बार गरारे करने से गले का इन्फेक्शन और कफ तुरंत पिघलकर बाहर निकल जाता है। यह टाइफाइड के पुराने बुखार में भी शरीर की आंतरिक अग्नि को प्रदीप्त करता है। 5वां वैदिक प्रयोग, संधिवात सूजन नाशक यानी आर्थराइटिस एंड जॉइंट इन्फ्लेमेशन फिक्स।
बढ़ती उम्र में यूरिक एसिड बढ़ने या चोट लगने के कारण घुटनों और जोड़ों में भयंकर सूजन आ जाती है, जिससे चलना फिरना दूभर हो जाता है। हस्तिशुंडी के पत्तों के पेस्ट को थोड़े से कास्टर ऑयल या राई के तेल के साथ हल्का गुनगुना करें। इस गर्म लेप को सूजन वाले जोड़ पर बांधकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। यह त्वचा के छिद्रों से भीतर घुसकर जोड़ों के भीतर जमा गंदे क्लेद यानी फ्लूइड रिटेंशन को सोख लेता है और दर्द को तुरंत खींच लेता है। छठा वैदिक प्रयोग, दंत रोग नाशक यानी डेंटल पायोरिया एंड टूथएक शील्ड। अगर दांतों की जड़ों में कीड़ा लगा है, मसूड़ों से खून आता है या मुंह से तीव्र बदबू आती है, तो हस्तिशुंडी के 3-4 धुले हुए पत्तों को दांतों के नीचे दबाकर धीरे धीरे चबाएं। इसका कड़वा रस दांतों की नसों में छुपे स्टेफाइलोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया को मार देता है। 5 मिनट तक मुंह में रस रोकने के बाद इसे पूरी तरह बाहर थूक दें और गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। अब आते हैं इस मास्टर क्लास के सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक हिस्से पर, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आयुर्वेद के ग्रंथों में हस्तिशुंडी की जड़ के रस को शहद के साथ मिलाकर पुरुषों की आंतरिक कमजोरी और पारिवारिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए एक प्राचीन गोपनीय उपाय के रूप में बताया गया है। लेकिन मॉडर्न क्लिनिकल रिसर्च में एक बहुत बड़ा खतरा सामने आया है। हस्तिशुंडी के पौधे के भीतर भारी मात्रा में पिरोलाइजिडाइन एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। यह केमिकल कंपाउंड अत्यधिक हेपेटोटॉक्सिक होता है, यानी यह आपके लिवर की कोशिकाओं हेपेटोसाइट्स के लिए एक धीमा जहर है। अगर आप बिना किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख के इसके पत्तों या जड़ के रस का सीधा आंतरिक सेवन यानी ओरल कंजम्पशन करते हैं, तो यह आपके लिवर की नसों को ब्लॉक करके वीनो ओक्लूसिव डिजीज पैदा कर सकता है, जिससे लिवर हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। इसलिए इसका आंतरिक सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल न करें। यहां तक कि जब आप इसे त्वचा पर बाहरी रूप से टॉपिकल एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले एक पैच टेस्ट करें। अपने हाथ की त्वचा पर पेन से एक छोटा गोला बनाएं, वहां इसके रस की एक बूंद लगाएं और 24 घंटे तक देखें। अगर वहां कोई लालिमा, खुजली या रैश नहीं होता है, तभी इसका इस्तेमाल आगे बढ़ाएं। आज का नियम: 1. हस्तिशुंडी का इस्तेमाल सिर्फ बाहरी त्वचा, कान और दांतों के इन्फेक्शन के लिए ही सुरक्षित रूप से करें। 2. बिना किसी प्रामाणिक नाड़ी वैद्य की देखरेख के इसका जूस पीना सख्त वर्जित रखें। 3. त्वचा पर लगाने से पहले पैच टेस्ट का नियम कभी न भूलें। आज का संकल्प कमेंट बॉक्स में लिखें: हस्तिशुंडी रीसेट। अगर आप कल से प्रकृति की इस दिव्य वनस्पति को पूरी वैज्ञानिक सावधानी के साथ अपनाने के लिए तैयार हैं, सब्सक्राइब करें वैदिक बायोहैक फैक्ट्स। सचेत रहें, तेजस्वी बनें।